क्वेश्चन हम लोग का है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। इसी को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। सवाल कैसे आएगा मैट्रिक एग्जाम में, सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश आवश्यक है। क्या सवाल है, सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश आवश्यक है। लड़की क्यों लिख रही है, बहुत मार मारेंगे। प्रकाश सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश क्यों आवश्यक है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, आवश्यक सामग्री। सब कोई बोलिए क्या लेंगे, पहले आवश्यक सामग्री। उसमें क्या लेंगे, पहले लेंगे यानी हरे पत्ते वाला गमले में लगा हुआ एक पौधा लेंगे। और क्या, काला कागज लेंगे, पेपर क्लिप, शांत रहिएगा सुनिएगा। काला कागज लेंगे, पेपर क्लिप लेंगे, अल्कोहल लेंगे, आयोडीन का घोल लेंगे। आज सुनो प्रयोग, अब आते हैं क्या, प्रयोग विधि में आते हैं। तुम 2-4 सेट का खाएगा, वीडियो चालू रखना, और 2-4 सेट का अभी खाएगा। खड़ा होइए, कथी कर रहे हैं, हाँ आगे देख रहे हैं कि यहाँ चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, हला करते हैं। वो तो वही में था, वही में था। खड़ा हो, खड़ा हो, आगे बैठ जाता है। चलिए देखिए, इसके बाद में कोई हल्ला करेगा तो वीडियो उसी को दिखाएंगे, सारा दुनिया देखेगा। उसके बाद इसीलिए सुनिए अच्छे से। तो आवश्यक सामग्री में हम लोग क्या ले लिए, गमले में लगा हुआ पौधा ले लिए, हरे पौधा ले लिए। उसके बाद में काला कागज लिए, पेपर क्लिप, क्या लिए, पेपर क्लिप लिए। उसके बाद में अल्कोहल लिए, आयोडीन का घोल। अब आते हैं हम लोग है प्रयोग विधि में आते हैं। प्रयोग विधि में जो गमले में पौधे लिए थे उसको 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में क्या कर देते हैं, ताकि उस पौधा में जो स्टार्च बना है वो कथी हो जाए, क्या हो जाए, वो। अब उस पौधे को लाते हैं बाहर प्रकाश में, और उसकी एक पत्ती में काला कागज से उसको क्या, क्लिप की सहायता से एक पत्ती के कुछ भाग को कथी कर देते हैं, और उसमें सिंचाई पानी डाल करके कुछ घंटों के लिए धूप में क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इतना हम लोग काम कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि निरीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, निरीक्षण। अब पत्तियां को तोड़ करके प्रयोगशाला में लाते हैं और उस पर आयोडीन का घोल डालते हैं। तो देखते हैं कि जौन पत्ती को हम लोग काला कागज से नहीं ढके थे उसका हरा रंग कथी में बदल जाता है, नीला। मतलब जिसको काला कागज से नहीं ढके थे उसमें स्टार्च बना है, उसमें स्टार्च। और जिस पत्ती का भाग का हम लोग काला कागज से ढके थे उस पत्ती के भाग में स्टार्च नहीं, उसका कौन सा रंग लिया हुआ है, इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पर। क्या आते हैं, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या होगा, निष्कर्ष है ना पता है, जिस पत्ती का जिस भाग को हम लोग काला कागज से ढके तो उसमें स्टार्च नहीं बना था, और जिस पत्ती का जिस भाग को हम लोग काला कागज से ढके थे उसमें स्टार्च नहीं बना था, जिसको नहीं ढके थे उसमें क्या बना था, स्टार्च। यही ना हम लोग का सिद्ध करना है। यानी प्रकाश संश्लेषण सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश क्यों आवश्यक है। तो इसको शॉर्टकट में समझ लो, यानी 1 मिनट में याद हो जाएगा। आवश्यक सामग्री गमले में लगा हुआ पौधा, काला कागज, पेपर क्लिप, उसके बाद में अल्कोहल, आयोडीन का घोल, ब्लेड, कैंची लेते हैं, इत्यादि सामग्री लेते हैं। प्रयोग विधि में क्या, गमले में लगे हुए पौधे को 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में क्या कर देंगे, ताकि उसमें स्टार्च खत्म हो जाए। फिर उस गमले में लगे हुए पौधे को अंधेरे कमरे से लाएंगे बाहर, और उसमें काला, उसके एक पत्ती को के कुछ भाग को काला कागज से क्या कर देंगे, पेपर क्लिप के माध्यम से ढक देंगे, और उसे सिंचाई करके जल रख के धूप में कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद में क्या करते हैं कि उसके एक पत्ती को तोड़ करके प्रयोगशाला में लाते हैं, उसमें आयोडीन का घोल डालते हैं, जिसको काला कागज से हम लोग नहीं ढके थे उसमें उसका रंग कथी हो जाता है, नीला हो जाता है। हरा से क्या हो जाता है, नीला। इसका मतलब जिसको काला कागज, जिस भाग को हम लोग काला कागज से नहीं ढके थे वो भाग में स्टार्च बना है, और जिस भाग को काला कागज से ढके थे वो पीलापन लिया हुआ रहता उसमें स्टार्च। तो इसीलिए क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, प्रकाश। समझ में आया, जोर से बोलिए, समझ में आया। विजय